है भाई। मैं तो कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मुसलमान को बनाइए, क्योंकि मुसलमान खतरे में होगा। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है और हिंदू खतरे में। एसएसपी जी ने सही दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कहीं न कहीं देश के अंदरूनी मामलों में खतरा आरएसएस पहुंचाना चाहती है और ऐसे नागरिक को सल्यूट है जिन्होंने आरएसएस का भंडाफोड़ किया है। आरएसएस वाकई में इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आरएसएस जिस तरह से ट्रेनिंग दे रही है, आप जाइएगा कभी, मैं तो कभी आरएसएस जाना भी नहीं चाहता हूँ, वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है। आरएसएस में आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप हिंदू खतरे में है तो आप ये सामान सवाल ले लो, हिंदू ऐसे ऐसे अस्त्र ले लो कि जिससे देश में कई वो हो सकते हैं, कई तांडव हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस ये देश को चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के साथ घात करने का काम। ये लोग कलम नहीं कहेंगे, आप कलम खरीद लीजिए, कलम खरीदेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये लोग आपके हाथ में तलवार देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, अजान और कुरान के नाम पे ऐसे ऐसे मुद्दों को उजागर किया। मीडिया तो खरीदी हुई है, मीडिया को तो खरीदे कितने मीडिया है, उसको जैसे कहीं खबर मिल जाएगी वो तुरंत ऐसे चौ 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 करना काम चालू कर देगा। की पार्टी हल्ला बोल, क्या हल्ला बोल, मतलब आप बताइए हल्ला। हाँ तो वही अंजना ही, मतलब दामाद चाहिए मुसलमान और विरोध कराएंगे मुसलमान से। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसी में खुशहाल है, भारत धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे इनके बहकावे में गुमराह मत होइए। अरे खबरें कैसे दिखाई जाती हैं कि देश की जनता ये नहीं हल्ला बोल, टीवी फूट जाती है अंजना कश्यप जब आती हैं टीवी में, ऐसे लगता है भाई पूरा देश दहाड़ रही है। देखिए उन्होंने सच कहा, शायद भारतीय जनता पार्टी के और सच को नहीं देखे जिस तरह से आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है। आखिर आप बताइए, इससे पहले भी मोहन भागवत के कई बयान आए हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और आरएसएस के जरिए इस देश में आपने देखा होगा कि हिंदुओं तलवार ले लो, हिंदुओं ऐसे ऐसे अस्त्र ले लो कि जिससे देश में कई वो हो सकते हैं, कई तांडव हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस ये देश को चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के साथ घात करने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज देश को क्या बचाना चाहते हैं, देश को बचाना नहीं चाहते हैं। एसएसपी जी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उन्होंने निडर होके और आरएसएस के खिलाफ जो आरएसएस का जो खुलासा किया है, ये वाकई में वैसे देशभक्त और ऐसे नागरिक को सल्यूट है जिन्होंने आरएसएस का भंडाफोड़ किया है। आरएसएस वाकई में इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आरएसएस जिस तरह से ट्रेनिंग दे रही है, आप जाइएगा कभी, मैं तो कभी आरएसएस जाना भी नहीं चाहता हूं, वहां ब्रेन वॉश किया जाता है। आरएसएस में आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप हिंदू खतरे में है तो आप ये सामान लेके, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आया कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रखिए, ऐसे ऐसे गया मोबाइल अपने छोड़ दीजिए और उससे लोहा खरीद लीजिए, आने वाले समय में तैयारी के लोहे का मतलब समझते हैं। आप बताइए, पेन कलम नहीं जरूरत है, वही कहते हैं। हाँ, ये लोग कलम नहीं कहेंगे, आप कलम खरीद लीजिए, कलम खरीदेंगे तो आपको शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ये लोग आपके हाथ में तलवार देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, अजान और कुरान के नाम पे ऐसे ऐसे मुद्दों को उजागर किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के साथ, जो लोग अपने कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराए हैं, वो लोग देश का मान क्या रखेंगे? आप बताइए, हमारे तिरंगे को जो लोग कहीं ना कहीं वो लोग अपने कार्यालय पे नहीं लगाते हैं। सर मीडिया बता रहा था कि वो फिर मीडिया पीएफआई के लोग सवाल तो सुन लीजिए। पीएफआई के लिए बता रहा था मीडिया कि वो लोग प्रधानमंत्री को उड़ाना चाहते थे, उनकी मंशा थी कि 2047 तक भारत में जो है इस्लामिक देश भारत को बना दिया जाए। ऐसी बातें मीडिया कर रहा था और एसएसपी ने उल्टा बयान दे दिया, इससे तो मामला उल्टा सीधा हो गया। अरे भाई तो वही बात है ना, मीडिया तो खरीदी हुई है, मीडिया को तो खरीदे कितने मीडिया है, उसको जैसे कहीं खबर मिल जाएगी वो तुरंत ऐसे चौ 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 करना काम चालू कर देगी। तो बयान एसएसपी जी ने सही दिया। भारतीय जनता पार्टी ये कहीं ना कहीं देश के अंदरूनी मामलों में खतरा आरएसएस पहुंचाना चाहती है। ये लोगों को आपने देखा होगा, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा जिस तरह से वहां ये दंगा करवा के आरएसएस के लोग इस देश में सामाजिक सौहार्द इसको बिगाड़ना चाहते हैं, और एसएसपी जी ने खुलासा किया, उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये मीडिया दिखाना चाहती है प्रधानमंत्री जी को उड़ाना। बताइए, इतनी सुरक्षा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास, कोई भी इससे पहले प्रधानमंत्री रहे हों, आप ऐसे कोई उड़ा सकता है उनको?
ये कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा के जरिए ऐसी खबरें बनाई जाती हैं और वो केवल मीडिया उसको परोसने का काम करती है। मीडिया के नाम पे तो जल्ला गए आप अभी। तो और क्या आप बताइए, आज तक ज्वाइन अरे आज तक आप बताइए, अरे आप बताइए भैया, सुधीर मतलब इस घर से बदल दिया, आरएसएस से आप हिंदू युवा वाहिनी में चले गए तो क्या कोई आपने विचारधारा बदली है? आपने घर इस घर से दूसरे घर जाने का काम किया है? आरएसएस मतलब जो आज तक है उसे भी आप सही चैनल नहीं। अरे भाई कौन सा सही चैनल है? चित्रा त्रिपाठी हल्ला बोल, क्या हल्ला बोल मतलब? आप बताइए हल्ला। हाँ तो वही अंजना ओम कश्यप तो चश्मा लगा, क्या किया जाए, चश्मा आपो लगा लिए हैं लेकिन वो चश्मा नहीं लगाती हैं। हल्ला बोल, क्या हल्ला बोल? देश में ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं। मीडिया का स्तर ऐसा गिर गया है कहीं ना कहीं। आज स्ट्रीम मीडिया देखिए, आप लोग तो खबर दिखा रहे हैं, आज जनता की आवाज पूछ रहे हैं, आप लोगों को सलाम करते हैं, लेकिन उस तर्ज में अगर आप भी आइएगा तो देश की जनता, आप बताइए अंजना ओम कश्यप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले। चित्रा शाहीन बाग में भी किया था उन्होंने। देश की जनता ने गो बैक अंजना, गो बैक अंजना, गो बैक आज तक नारे लगाए थे। जैसे श्रीलंका में देखा होगा गो बैक गोटबा देखा होगा, नारे लगे रहे थे। बाय बाय के मोदी नारे तो यहाँ भी लग रहे हैं। देखिए भाई, तो होर्डिंग लग गए बाय बाय। भाई बनारस में, प्रयागराज बनारस सब जगह देखिए वही बात है। आज समझने की जरूरत है कि जिस तरह से पूरे देश को एक धार्मिक कट्टरता की तरफ ले जाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं यूसुफ जी के बगल में, गाड़ी पे चल रही है, लुलु मॉल का उद्घाटन हो रहा है, तब उनको नहीं मतलब दामाद चाहिए मुसलमान और विरोध कराएंगे मुसलमान से। आप बताइए राष्ट्रपति किसको बनवाएंगे? ये कहीं ना कहीं इस देश में, अगर देश का मुसलमान उपराष्ट्रपति बन जाएगा इससे क्या? अरे भाई मुझे नहीं कोई दिक्कत है, मुझे नहीं दिक्कत है भाई। मैं तो कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मुसलमान को बनाइए, क्योंकि मुसलमान खतरे में होगा। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है और हिंदू खतरे। मोदी से क्या दिक्कत? नरेंद्र मोदी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा सर, देश में राम राज्य है, इसी वजह से राम राज्य में आग लग गई। अरे राम राज्य में कह रहा हूँ, देखिए में तो आग लगनी थी, भारत में राम राज्य। नहीं देखिए, पहले जब लंका का सर्वनाश होता है उसके बाद भारत का नंबर आता है, क्योंकि लंका में जिस तरह से उन्होंने एक अपने चंगुल में देश की जनता को, वहां को राष्ट्रवाद में जिस तरह से गुमराह करने का काम किया है, आपने देखा होगा। ये सरकार केवल नए नए शब्द लाती है, नए नए शब्द के जरिए ये सरकार लोगों को लुभावने का काम करती है और डराने का काम। हिसाब से अगला नंबर भारत का है। अरे भाई तो आप बताइए, एक बात, कर्जे के देश में पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है। आज भारतीय की आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। वही हाल श्रीलंका का था। श्रीलंका को आईएमएफ कर्जा देने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। सर, कर्जे का मसला नहीं है, यहाँ जनसंख्या का मसला। अच्छा, जनसंख्या का मतलब, इससे पहले जनसंख्या नहीं थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी आई तो आप कुछ कर ना पाओ तो कहते हो जनसंख्या पे ढींगरा फोड़ दो कि अब जनसंख्या। अरे देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो मूल लोग हैं यहाँ के, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। अरे भाई योगी मत कहिए, योगी से मुझे सख्त ना फर्क हो। मैं उनका अरे ढोंगी मैं क्या करूंगा? नहीं ढोंगी तो मैं उनका कैसे बोल दूंगा? मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना। आप बोलो ढोंगी अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं। अमर्यादित लोकसभा ने तय कर दिया है, तय कर, देखिए मतलब देश के उसमें मतलब आपने तय कर दिया है। मैंने थोड़ी तय किया है, सत्ता में जो पार्टी है उसने तय किया। अरे तो सत्ता में तय करेगी तो उसको आवाज उठाने का हम काम करेंगे। ये सत्ता आवाज उठाएंगे तो फंस जाएंगे, जेल जाएंगे। अरे भाई देखिए, हम जेल से नहीं डरते हैं। आजाद भगत सिंह ने जेल से नहीं डरा, और मैं कहता हूं इन्होंने जिस तरह से इस देश के सामने जहर परोसने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं सरकार। बात जनसंख्या की कर रहा हूं मैं। कह रहे हैं कि जो यहाँ के मूल लोग हैं उनकी समस्या नहीं बढ़ रही, दूसरे लोगों की बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में देश में अराजकता पैदा होगी जिनसे। आप बताइए, मेरे पिताजी 5 बच्चों को पालन पोषण किए, तब उनको जनसंख्या कानून नहीं। आज अपने बच्चे को, एक बच्चे को नहीं खिला पा रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे पिताजी 5 बच्चों को पैदा किए थे तो आज एक बच्चे को हम नहीं खिला पा रहे हैं। इसका मतलब आपने कर्म सही नहीं किया ना। इस सरकार ने अगर कर्म सही किया होता तो आज देश की अर्थव्यवस्था इस हालत पे ना होती। यही सरकार कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी, और यही सरकार बहुत सारी ऐसे योजनाओं के जरिए इस देश के सामने मैनिफेस्टो जारी करने का काम किया। लेकिन आज जो संसद में जो ये शब्दों पे लगाम लगाई गई है, ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पे लगाम लगाई गई है। पांडे जी, जो जैसे वहाँ का खुलासा हुआ पीएफआई का कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, तो एक आदमी है उधर इस्लामिक राष्ट्र मुसलमान बनाना चाह रहे हैं, इधर हिंदू राष्ट्र की अलग मांग हो रही है। वो कह रहे हैं कि आरएसएस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि आरएसएस की तरह मस्जिद में प्रशिक्षण दी जा रही है। तो कौन सा स्टेट बनाएंगे? अरे देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपस में बस यही ऐसे लड़ाते रहिए कि इस्लामिक कंट्री बनेगी, हिंदुत्व कंट्री बनेगी। भाई भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसी में खुशहाल है, भारत धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे इनके बहकावे में गुमराह मत होइए। देश की जनता को ये गुमराह करना चाहते हैं। अगर आप गुमराह होंगे तो कहीं ना कहीं ये अपना फायदा उठाएगी। कोई नहीं
इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है, न हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर सरकार हमारी आवाज पे गुलाम और लगाम लगाने का काम करेगी तो हम कह देना चाहते हैं उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मैं वही कहता हूँ, आप असुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, इधर मोहन भागवत और सरकार की बात कर रहे हैं। नागपुर की नारंगी, हैदराबाद की बिरयानी दोनों देश के लिए हानिकारक है, चाहे मुसलमान की बात हो चाहे हिंदू की बात हो। आपके हिसाब से क्या समस्या है देश की? देखिए, मेरे हिसाब से समस्या है कि अगर रोजगार और ऐसे कई सारे मुद्दे इन पे तो बात ही नहीं कर रही हाँ, सरकार। हाँ, तो ये अगर उसके काम के मुद्दे नहीं है। आपने कहा कि बिरयानी और इसकी बात कर रहे थे भागवत की, हाँ। लेकिन हामिद अंसारी भी मुसलमान है, राष्ट्रपति, वो तो कह रहे हैं कि देश के लिए खतरा है, देश को खतरा पैदा किया। अरे अब आप बता, ISIS से संबंध है देखिए उनके, आप बताइए। अब वही बात है, जब सत्ता में जब आपके ऊपर चंगुल ईडी का, सीबीआई का, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई पता नहीं कौन कौन से ऐसे तंत्र लाए गए हैं। सर वो तो तंत्र गलत लोगों के लिए है। गलत कौन से गलत लोगों के लिए? सही होते तो नहीं जाते। नहीं, देखिए कौन डर है ना। अच्छा, डर है। आप बताइए, स्वतंत्र प्रत्याहार क्या करेंगे तो आप जुबेर की गिरफ्तारी करेंगे, आप बताइए। लेकिन वहीं किसी और जुबेर को तो जमानत दे, अरे जमानत बताइए, इतने देर में जो गिरफ्तारी वक्तिया तौर पे कर ली, लेकिन कोई सबूत तो नहीं है। असली पत्रकारिता को आप सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं और नकली पत्रकारिता को आप सामने, जनता के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। परिभाषित करेंगे असली और नकली कैसे? प्रधान, अगर आप प्रधान आप खुद जिसको आप अंधभक्त कहते हैं उसको असली मानते हैं, अरे मैं इनको गलत मानते हैं। अरे भाई, अंधभक्त तो अंधभक्त, आप बताइए। अंधभक्ति यही होती है कि आपको दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाए हैं आप, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश की क्या हालत है, देश में कैसी परिस्थिति है। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी को आप गलत कह रहे हैं, जिसको आप अंधभक्त कहते हैं उनको अच्छा। अरे खबरें कैसे दिखाई जाती हैं कि देश की जनता ये नहीं हल्ला बोल, टीवी फूट जाती है अंजना ओम कश्यप जब आती हैं टीवी में। ऐसे लगता है भाई पूरा देश दहाड़ रही है। अरे करोड़ों माल मिल रहा है आज तक को। अच्छा, देश के नंबर 1 मैं कह देता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, न्यूजमेट और द नेशन वाइज देश का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि अपने मुँह में उठू बनाओ। आपके कहने से नहीं होता ना। नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वो अंधभक्त कह रहे होंगे। आपको भी अंधभक्ति आ गई है तो मैं कहता हूँ अंधभक्ति मत पालिए। अंधभक्ति कहाँ सर, हम करेंगे अंधभक्ति? अरे अंधभक्ति तो वही कहते हैं ना, एक राम राज्य की कल्पना हुई थी, जब भगवान राम राज्य में कल्पना में उन्होंने परिभाषित किया था तो सभी धर्मों का सम्मान किया था उन्होंने, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग हों। लेकिन इन लोगों ने धर्म के आधार पे इस देश को बांटने का काम किया। इस देश में कार्यपालिका, विधायिका को, ऐसे ऐसे स्तर को इन्होंने बांटने का काम किया। ये बंटवारा करके इस देश पे राज करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे लास्ट में, नरेंद्र मोदी जी से इतना क्या मसला है आपको, जो कुछ भी वो करें तो आपको दिक्कत होती है? क्यों? मोदी जी आपके घर के हैं सर। मेरे अरे देश के प्रधानमंत्री तो सवाल, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री है तो सवाल उनसे पूछेंगे ना। आखिर मैं जाऊंगा किससे? मुगलों से सवाल पूछने? आपने तो मुगलों की विरासत पे चल रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं और आपको मुगल ही बुरे लग रहे थे। अंग्रेजों ने सत्ता पे जब आप मुगलों के उस पर राजनीति कर रहे हैं ना। मुगल ना होते तो भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना होती शायद। आज मुगल के मुद्दों पे ही ये सरकार टिकी हुई है। जिस दिन ये मुगल के मुद्दों से हट जाएगी तो ये सरकार सत्ता से बाहर चली जाएगी। और ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ये सियासत आपको खतरे में डाल के अपनी सत्ता की कुर्सी बचाना चाहती है। ऐसी सरकार, तानाशाही अहंकारी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और ये जनता खड़ी है इसको झुकाने के लिए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस सरकार के विनाश होने का समय आ गया है। अब इस सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने